दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, न्यायपालिका को लेकर हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो लताड़ लगाई है, उसके बाद पूरी न्याय प्रणाली में हड़कंप मच गया है और उनको लगने लगा है कि अब सरकार कोई बड़े रिफॉर्म्स करने जा रही है। पूरे जो जज हैं और वकील हैं उनमें खलबली मच गई कि आखिरकार जगदीप धनखड़ जी ने ये क्या कह दिया। असल में जगदीप धनखड़ जी ने प्रशिक्षुओं के बीच, राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के बीच एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह कह दिया कि न्यायपालिका अपने जो अधिकार हैं उसका दुरुपयोग कर रही है और किस तरह से देश की न्यायपालिका आज देश के राष्ट्रपति को एक आदेश दे देती है जो कि न्याय संगत नहीं है। जगदीप धनखड़ जी ने यह भी कहा कि आर्टिकल 142 का दुरुपयोग हो रहा है और इस शक्ति को हमारे ऊपर मिसाइल की तरह ताना हुआ है। इसके बयान के बाद पूरी न्याय प्रणाली में हड़कंप मच गया, क्योंकि हाल ही में वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर के जिस तरह से कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है, जगदीप धनखड़ जी ने इस पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि यदि कोई संविधान की व्याख्या कोर्ट करेगा तो उस समय कम से कम 5 जजों की खंडपीठ उसकी सुनवाई करेगा। और यह कहते हुए जगदीप धनखड़ जी ने बता दिया कि जब यह कानून बना था 1950 में 8 सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिसमें 5 का बहुमत होता था और इसलिए 8 की तुलना में 5 जज लिखे गए, जबकि आज के समय में जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर जो जजों की संख्या है वो आज की डेट में 34 है। उसके हिसाब से आधा 17 बैठता है और उसके हिसाब से अगर बात करें तो 17 में एक जोड़ दिया तो 18, लेकिन वो विषम संख्या बैठानी है तो 19 जजों की एक खंडपीठ ही केंद्र सरकार के जो कानून है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है उस पर व्याख्या कर सकता है। जगदीप धनखड़ जी का यह कहना था तो कपिल सिब्बल बौखला गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो वो मुस्लिम पक्षकारों के वकील बने हुए हैं उनका तो धंधा बंद हो जाएगा, उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। और इस मामले में अब जब कोर्ट पर ही फैसला उठा दिया है, सवाल उठा दिया है, तो कपिल सिब्बल सामने आए, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलना शुरू कर दिया। कपिल सिब्बल ने, पहले मैं बताता हूं कि क्या कहा, इसके पहले आप सुनिए जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा। The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the constitution. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. तो सुना आपने, जगदीप धनखड़ जी ने साफ साफ कहा है। जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि कोई भी संविधान की व्याख्या करने के लिए बहुमत जजों का चाहिए, खंडपीठ जो बनेगी 1950 में जो व्यवस्था दी गई वो 8 में से 5 तो 34 में से 19 जज होने चाहिए। ये 3 जज जो आज सुनवाई कर रहे हैं, जस्टिस संजीव खन्ना जो बैठे हुए हैं 3 जज की खंडपीठ के, एक तरह से जगदीप धनखड़ जी ने कह दिया कि यह गैर संवैधानिक है। इनको अधिकार ही नहीं है कि संसद से पास कोई कानून की ये व्याख्या करने बैठ जाएं। लेकिन कपिल सिब्बल सामने आए और बौखलाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और मुद्दे को झूठ बोलकर बरगलाने की कोशिश की। कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि साहब, इंदिरा गांधी को जब इमरजेंसी के बाद हटाया गया था तो एक ही जज का फैसला था तो उनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। उस समय ये भाजपा कुछ नहीं बोली, उस समय इनके हिसाब से न्याय ठीक था। क्या एक जज का फैसला नहीं होता? कपिल सिब्बल जी, आप मुद्दे को भटकाइए मत। जगदीप धनखड़ जी ने किसी भी कोर्ट के फैसले को संविधान पीठ पर सवाल नहीं उठाया है। रोज फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, रोज कोई एक ही जज फैसला देता है, पूरा देश ही नहीं, ये सरकार भी, मोदी सरकार भी उसको मानती है। लेकिन जगदीप धनखड़ जी ने जो कानून की जानकारी दी है, आपको लगता है कि कानून की जानकारी आपको ज्यादा है? आप जगदीप धनखड़ का अपमान कर रहे हैं जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ के बयान से आपको आश्चर्य हुआ।
आपको दुख हुआ? आप कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है। वो जानकारी है तभी उन्होंने कहा है कि जब 8 में से 5 जजों की खंडपीठ किसी भी केंद्र सरकार के कानून की व्याख्या करने के लिए बैठेगी, यह व्यवस्था 1950 में संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी, उसके तहत, क्योंकि उस समय 8 जज कुल थे सुप्रीम कोर्ट के, जब आज 34 हैं तो उस हिसाब से 19 जज की खंडपीठ ही केंद्र सरकार के बनाए कानून की समीक्षा कर सकती है। लेकिन इस देश में मजाक हो रहा है कि जब से 2014 के बाद से मोदी सरकार ने कोई भी कानून बनाया उसकी व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ जाता है। कोई 2-3 जज 5 जज मिलकर के उसको रोक लगा देते हैं। कृषि बिल पर हमने देखा, 3 तलाक पर हमने देखा, कोई मुद्दा लेकर चलो, इन कुछ वकीलों को लगता है कि वो कोर्ट में खड़े होंगे तो नियम सारे ताक पे रख दिए जाएंगे और उनकी सुनवाई होगी। सुनिए कपिल सिब्बल किस तरह से मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं, जगदीप धनखड़ को झूठा सिद्ध कर रहे हैं, जबकि जगदीप धनखड़ ने किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाया, केवल संविधान की व्याख्या कितने जजों की खंडपीठ कर सकती है वो कहा है। सुनिए कपिल सिब्बल किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। धनखड़ साहब का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कभी तो बेगवाल जी जाकर कहते हैं कि हद में रहना चाहिए, कभी रिजू जी केरला में कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अगर हम भी करने लगे तो, और धनखड़ जी कहते हैं कि ये तो देखिए पुराने टाइम जब 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में तो 5 जज फैसला करते थे, मेजॉरिटी थी। अब तो इतने जज हैं, 2 ही जज फैसला करें। भाई 2 ही जज फैसला करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तो बेंचेस पे बैठेगा। नो चेयरमैन, नो स्पीकर कैन बी द स्पोक्स पर्सन ऑफ अ पार्टी। ये तो नहीं हो सकता ना। मैं ये नहीं कहता कि ये हैं, बट नो स्पीकर इन प्रिंसिपल कैन बी द स्पोक्स पर्सन ऑफ एनी पार्टी। सुना आपने, कपिल सिब्बल मुद्दे को भटकाकर, झूठ बोलकर देश में एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि न्यायपालिका पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। जगदीप धनखड़ जी कानून के जानकार हैं, वो बार एसोसिएशन के सुप्रीम कोर्ट की वो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको अच्छे से कानून पता है। और आपको बता दूं, जगदीप धनखड़ जी ने केवल ये बात कही कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट वो अधिकार हैं, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति का, जो कि एक मुखिया है हमारे देश के, उनको निर्देश नहीं दे सकता। उनको बाउंड कैसे कर सकता है? उनको कैसे कह सकता है कि 3 महीने के अंदर आप फैसला दीजिए? इस पर भी कपिल सिब्बल झूठ बोल रहे हैं। पहले मैं आपको बताता हूं इस पर, पहले आप सुनिए। पूर्व जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी, इस पर क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला, नो टाइमलाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन एसीज 3 मंथ डेडलाइन, आर्टिकल 142 टू प्रेसिडेंट। वो कह रहे हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति को कोई भी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 के तहत निर्देशित नहीं किया जा सकता। सुनिए पूर्व जज ने क्या कहा है। I think so far as the judgment of the Supreme Court is concerned, that is their wisdom when interpreting say, Article 200 and 201. But that's true that there is no time-bound schedule available. Request to Honorable the Governor or Honorable the President, if so, to decide the matters as expeditiously possible. And mandating within a timeline which the Constitution does not take care of should have been avoided if possible. And so far as Article 142 is concerned, that is only to do complete justice between the parties inter se. But
giving timelines for disposal of matters pending is not, to my understanding, is a 42 article. We all have to introspect ourselves because we all are equally responsible and accountable to see that the mandate of Constitution must be upheld and rule of law on whose shoulders it has been today must see that in upholding the rule of law, we must discharge our official obligations as being casted by the Constitution. तो आपने सुना, पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी वो कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल गलत बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कभी भी हमारे देश के और सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश की कोई कोर्ट हमारे देश के राष्ट्रपति को निर्देशित नहीं कर सकते। राष्ट्रपति हमारे देश में सबसे ऊपर है। इसको लेकर के आपको बता दूं, जो ये बहस चल रही है इसमें कपिल सिब्बल ने हमारे देश के उपराष्ट्रपति का अपमान करते हुए ये और कह दिया और राष्ट्रपति का भी अपमान कर दिया। वो कहते हैं राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है, राष्ट्रपति कैबिनेट के अधिकार और सलाह पर काम करने वाला होता है, राष्ट्रपति के पास अपना कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। जगदीप धनखड़ को यह बात पता होना चाहिए। कौन बोल रहा है ये? कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल जी, आपको जगदीप धनखड़ से भी ज्यादा नॉलेज है, आपको देश के राष्ट्रपति से ज्यादा नॉलेज है और आपको हर कानून के जानकार से ज्यादा नॉलेज है। आपको यह अहंकार हो गया है कि मुझे जितनी जानकारी है इतनी किसी को नहीं है, मैं भगवान हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। आप देश के राष्ट्रपति का अपमान कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि वो तो जो कैबिनेट है राष्ट्रपति को, वो उसकी सलाह पर, कैबिनेट की सलाह पर काम करता है। तो आपको हमारे संविधान के बारे में पता नहीं है। इस पर आपको बता दूं, किरण रिजिजू ने न्यायपालिका को चेतावनी दी है कि कोर्ट हमारे मामलों में दखल ना करे। किरण रिजिजू ने जो कहा है, उनका बयान आप पढ़िए। उन्होंने कहा, अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगे तो ये ठीक नहीं होगा। न्यायपालिका और सरकार को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में ना घुसें। संविधान ने न्यायपालिका और सरकार का अधिकार क्षेत्र की व्याख्या की हुई है। वक्फ बिल पर सबसे ज्यादा स्क्रूटनी की गई है, इस पर जेपीसी की सबसे ज्यादा बैठकें हुई हैं, 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव आए हैं। कानून मंत्री सीधा बता रहे हैं कि जो ये इस तरह की सुनवाई कोर्ट कर रहा है, पहली बात तो यही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें 19 जजों की खंडपीठ ही सुनवाई कर सकती है, जैसा जगदीप धनखड़ जी ने कहा। ये घर की खेती नहीं है कि आओ जी हम सुन लेते हैं। भाई, आप 120 PIL लगी हुई है देश में, विष्णु शंकर जैन ने लगाई हुई है, अश्वनी उपाध्याय जी ने लगाई हुई, तब तो आप कह देते जाओ पहले हाई कोर्ट जाओ, क्योंकि ये दोनों वकील हिंदू हैं और ये हिंदुओं का पक्ष रख रहे थे। क्या इसलिए? मेरा ये सवाल है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन इस मामले में क्योंकि वक्फ बोर्ड कोर्ट में आया है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, तत्काल सुनवाई के लिए डेट दे दी। तो ये पक्षपात क्या कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मुस्लिम करके कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल पूरे देश का हिंदू पूछ रहा है। दूसरी बात, इस पर अश्वनी उपाध्याय ने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बातें की जा रही हैं, उन्होंने कहा कि काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, इसके फैसले आप करते समय कहते हो कागज दिखाओ। कोई कहता है कि साहब श्री राम जन्मभूमि का तो 550 साल पुराना कागज था, कहां से लाएं? तब कहते नहीं जी, कागज तो लाना पड़ेगा, सबूत दिखाना पड़ेगा। और अभी वक्फ बोर्ड कह रहा है 300 साल पुराने कागज कहां से दिखाएंगे साहब? तो सुप्रीम कोर्ट, CJI उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं साहब 300 साल पहले पेपर कहां से लाएंगे? तो यही सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के फैसले के समय कहां था? ये जो काशी, मथुरा और भद्रकाली की, जो भोजशाला और अटाला की फैसले की बात आई, तब ये कहां था? ये दोगलापन क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों? ये देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों? देश के बहुसंख्यकों के साथ ये खिलवाड़ क्यों? देश का 80% बहुसंख्यक हिंदू ये सवाल पूछ रहा है पूरे देश की न्यायपालिका से कि श्री राम जी के अस्तित्व पर आप सवाल उठाते हो तो सबूत मांगते हो, श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि में मथुरा में आप सवाल पूछते हैं और सबूत मांगते हो, तो वक्फ बोर्ड पर, सरकारी जमीनों पर, कब्जे की हुई जमीनों पर आप कागज क्यों नहीं पूछ सकते? बड़ा सवाल। और जो जगदीप धनखड़ जी ने सवाल उठाए हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? आपको क्या लगता है कि कपिल सिब्बल जिस तरह से राष्ट्रपति का देश के अपमान कर रहे हैं, ये कहकर उनको कोई अधिकार नहीं है, वो तो नाम मात्र की पोस्ट है?
आपको लगता है कि संविधान में ये सब जायज है, ऐसा लिखा है? क्या आपको लगता है कि कपिल सिब्बल बहुत विद्वान वकील है और उनसे ज्यादा विद्वान देश में कोई वकील नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। पूरे देश में अब अभियान चलाने का एक समय आ चुका है कि न्याय प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन हो। ये जो अपनी मनमर्जी चल रही है, नोटों के बंडल मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए जल गए, उस पर एफआईआर नहीं हुई है। जगदीप धनखड़ जी ने यह सवाल उठा दिया, इसीलिए असली बौखलाहट है कि पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो ये काले चोगे में छुपे हुए हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इसलिए जगदीप धनखड़ जी ने सवाल उठा दिया, कोई और होता तो अभी तक ये न्यायपालिका कंडेम्ड ऑफ कोर्ट लगा करके जेल के अंदर ठूस चुकी होती। और यही बौखलाहट कपिल सिब्बल की है, यही बौखलाहट अभिषेक मनु सिंघवी की है, यही बौखलाहट पूरे न्याय प्रणाली में बैठे हुए जजों की और वकीलों की है कि जगदीप धनखड़ को वो जेल नहीं भेज सकते। और इसीलिए जगदीप धनखड़ जी ने देश की आवाज बनकर के आवाज उठाई है। आपका इस पर क्या विचार है जरूर कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर भी करिए। वंदे मातरम।